नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रुठोआ हरियाम ब्रिज पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि रुठोआ हरियाम ब्रिज पर तेज़ी के साथ काम जारी है। और यहां पर अभी दोबारा जो है वो तकरीबन 1-2 पिलर थे जिसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और अभी जो है ये रुठोआ हरियाम ब्रिज के तैयार होने के बाद मीरपुर और इस्लामगढ़ के दरमियानी जो फ़ैसला है वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि रोड के ज़रिए जो काकड़ा टाउन से होते हुए जड़ीका से होते हुए जो हम इस्लामगढ़ में जाते हैं उससे तकरीबन आधा घंटा जो है वो लग जाता है गाड़ी पे। लेकिन रुठोआ हरियाम ब्रिज के मुकम्मल होने के बाद यही जो सफ़र है आधे घंटे का, ये 8 से 10 जो है वो मिनट का हो जाएगा। और ये तकरीबन 7 किलोमीटर का ये जो पुल है तवील जो है वो, इस पे जो है लोग आमदोरफ्त का जो सिलसिला जब शुरू हो जाएगा तो लोगों की सहूलियात में भी इजाफा हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे रुठोआ हरियाम ब्रिज के दरमियान में जो है वो पानी की वजह से थोड़ा काम है जो वो सुस्त रवी का शिकार है। और यहाँ पर जो इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ कश्तियाँ भी यहाँ पर लगाई गई हैं, जिन कश्तियों के ज़रिए यहाँ से लोग आने जाने वाले, जो मीरपुर से इस्लामगढ़ और इस्लामगढ़ से मीरपुर आने वाले जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वो कश्तियाँ रखी गई हैं, जिनके ज़रिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। अपने मोटरसाइकिल्स भी जो है वो जो है पानी जो है तकरीबन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 35 से 40 फुट गहरा ये पानी है, जहाँ से जो है थोड़ा सा फासला है, जहाँ से लोगों को आर पार कराने की सहूलत जो है वो दी गई है। लेकिन यहाँ पर एक सहूलियात भी अपनी जगह पर है, लेकिन सिक्योरिटी रिस्क भी एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर, क्योंकि जो मुख्तलिफ़ जगह पर एंट्री पॉइंट्स हैं, चेक पोस्ट हैं, जहाँ पर लोगों की चेकिंग की जाती है ताकि किसी भी जराइम पेशा अनासर हैं जो वो उनको मुख्तलिफ़ चेक पोस्ट पर रोका जाए। लेकिन इस तरह के जो रास्ते हैं जो दरिया से गुज़रते हैं या नहरों से गुज़रते हैं या डैम से गुज़रते हैं, वहाँ पर जो है इंतज़ामिया को, जो पुलिस है, उनको काफ़ी जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जराइम पेशा अनासर के साथ निपटने के लिए, क्योंकि उनके लिए ये एक सेफ़ साइड है जहाँ से वो अपना जो मंशियात या नाजायज़ असला वगैरह जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। ये इनके लिए एक सेफ़ साइड है। इस तरफ भी हम तवज्जो दिलाएंगे इंतज़ामिया की कि डैम के ज़रिए जो यहाँ से लोग आर पार होते हैं उनकी चेकिंग के लिए कोई मौसर इंतज़ाम नहीं है, ना कि कोई सिक्योरिटी के हवाले से इंतज़ाम किए जाते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ से जो है इस्लामगढ़ की जानिब से जो लोग फैमिलीज़ आने वाली हैं, जो मोटरसाइकिलों पे लोग आते हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहाँ से जब लोग अपने मोटरसाइकिल्स जो मछुए यहाँ पर रखे गए हैं उन पर जब वो वहाँ से जो है वो लोड करके दरिया से जो अबूर करते हैं, ये पानी से अबूर करते हैं, तकरीबन 35 से 40 फुट गहरा ये पानी है, यहाँ से ये अबूर करके जो है वो दूसरी जगह पर दूसरे किनारे तक पहुँचते हैं। ये हरियाम पुल के दोनों तरफ जो है वो यहाँ पर कश्तियाँ लगाई गई हैं, जो कि इन लोगों को मोटरसाइकिल्स पे, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इनके मोटरसाइकिल्स और इनमें ख़वातीन भी जो हैं उनको भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। लेकिन इनके पास जो है इनकी बचत के लिए या इनके ज़िंदगी को जो ख़तरा हो सकता है उसके लिए हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। इससे कई जानें जो वो ज़ाया भी हो सकती हैं। जो माजी में भी एक वाक़या पेश आया जिसमें मछुए में ओवरलोडिंग के बायस जो है वो कीमती जानें जो वो ज़ाया हो गई थी, और अब दोबारा जो है वो सिलसिला जारी है यहाँ पर। और इस हवाले से यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि इन मछुओं के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर की जानिब से उनको ये लाइसेंस दिया गया है कि लोगों की ज़िंदगियां हैं जो वो ये लोग दाव पर लगा सकते हैं। और इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया है जो उसको ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो इन्होंने यहाँ से जो क्रॉसिंग पॉइंट है, जो यहाँ से लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जो जाते हैं कश्ती के ज़रिए या मछुए के ज़रिए, उसके लिए हिफाजती इक़दाम क्या हैं, क्या इनके पास जो है वो लाइसेंस तो दे दिए जाते हैं। अलबत्ता ये भी हमें मालूम नहीं कि ये लाइसेंस असली है या जाली है, या इनको सिर्फ़ अपनी कश्ती रानी की हद तक या मछलियाँ पकड़ने की हद तक ये लाइसेंस जारी किया गया है, या इसको मुसाफिरों के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हवाले से जो है वो इंतज़ामिया को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पर जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जो हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। हिफाजती जो जैकेट्स हैं वो यहाँ पर इनको जो है वो पहनानी चाहिए ताकि सिक्योरिटी रिस्क ना बने, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। ये जो जैकेट्स हैं ये किनारे पर रख तो दी जाती हैं, लेकिन इन लोगों को ये शऊर नहीं दिया जाता कि अगर ये लोग सिर्फ एक जैकेट, इसमें तकरीबन 1 मिनट एक जैकेट को पहनने में लगता है, अगर 1 मिनट की जो है वो इंतज़ार कर लें और उस जैकेट को पहन लें तो वो अपनी कीमती जान को बचा सकते हैं। और जो है इनके लिए जो
जो है वो सिक्योरिटी रिस्क नहीं बन सकता। तो इस हवाले से इंतज़ामिया को चाहिए कि इस तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए, क्योंकि जराइम पेशा अनासर के लिए ये एक सेफ़ साइड है जहाँ से ये अपना जो है वो अपना जो हदफ होता है उनका वो पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा रुठवा हरियाम ब्रिज पर जो काम जारी है, आपने देखा कि यहाँ पे मशीनरी है जो वो सुस्त रवि का शिकार है, वो इसलिए कि यहाँ पर दोबारा जो है पानी जो है वो चढ़ आया है, जिस वजह से यहाँ पर रुठवा हरियाम ब्रिज का थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 या 2 पिलर दरमियान में जो है वो गुंजाइश है जो लगेंगे, तो उसके बाद रुठवा हरियाम ब्रिज है जो उसका जो काम है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो लोगों की आमदोरफ्त है, अगर ये कंप्लीट हो जाता है, जितनी जल्दी ये कंप्लीट होगा उतनी जल्दी लोगों की सहूलियात में इजाफा हो जाएगा और लोगों का टाइम और वक्त और जो है वो उसमें कमी आएगी कि लोग आसानी के साथ जो आधे घंटे का सफ़र है वो 7 से 8 मिनट में तय कर लेंगे। इस हवाले से जो है मुख्तलिफ यहाँ पर लोगों को शकूक व शुबात हैं, लोगों को जो है वो मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, सिक्योरिटी रिस्क भी है, उनकी जो जानें हैं वो ख़तरे में भी पड़ती हैं। इस हवाले से खुसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि लोगों को भी अवेयरनेस हो और हमारी ज़िले इंतज़ामिया है जो इस हवाले से जो अहम किरदार अदा नहीं कर रही या इस तरफ तवज्जो नहीं है, उनको तवज्जो दिलाई जाए, आवाम को शऊर दिया जाए कि वो अपनी जानों की परवाह करें। यहाँ पर जो है हिफाजती इक़दाम हैं उसको मद्देनज़र रखें, क्योंकि वो अगर सफ़र करते हैं यहाँ से तो इस कश्ती रानी वाले को या कश्ती वाले को, मछुआरे को या जो भी है यहाँ पे जो कश्ती चला रहे लोग हैं, उनको जो है अगर वो पैसे दे के जो मौत अपने लिए ख़रीद रहे हैं तो इस तरफ ख़ुसूसी तवज्जो उनको भी देनी चाहिए। हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि लोगों को शऊर हो और हमारी इंतज़ामिया को इस तरफ तवज्जो मरकूज़ कराना है, ताकि लोग हैं जो वो इस तरफ तवज्जो दें, इंतज़ामिया हमारी तवज्जो दे तो लोगों की कीमती जानें बच सकें। इसके साथ अपने मेज़बान फैसल गुलजार को प्रोग्राम अवाम की अदालत के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।